बिट्टो रानी ने बनाया ऐसा सैंडविच जो आज तक न बना था, न बना है और न बनेगा। जी हाँ, बिट्टो रानी के सैंडविच की रेसिपी देखकर आप लोग सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि हे भगवान, ऐसा सैंडविच तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा सैंडविच तो हमने कभी खाया ही नहीं। जी हाँ, बिट्टो रानी कह रही हैं कि मैं पहली बार जीवन में अपने सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि कैसा बना रही हूँ, लेकिन मैं ज्ञान भरपूर दूंगी कि सैंडविच कैसे बनता है। सैंडविच बनाने की सारी विधियां मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं सारी चीजें बखूबी आप लोगों को बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ एक रिएक्शन वीडियो जिसमें कि आप लोग बहुत ज़्यादा हँसने वाले हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बिट्टो रानी पर, जो कि आज जीवन में पहली बार सैंडविच बना रही हैं। और उस सैंडविच की रेसिपी सुनकर आप अपने आँख और कान बंद कर लोगे कि हे भगवान, ऐसा सैंडविच तो हमने आज तक नहीं देखा। बिट्टू रानी, आप कहाँ थी? आप कहाँ थे बिट्टू रानी? आप पहले क्यों नहीं आई सैंडविच बनाने? आपके सैंडविच की रेसिपी देखकर तो हमारी आँखें खुली की खुली रह गईं। तो फ्रेंड्स, बिट्टू रानी कहती हैं कि आज मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ और सैंडविच में मुझे आता नहीं बनाने। मैं अपने जीवन में पहली बार सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा बनता है। भगवान करे कि अच्छा बने। तो देखते हैं आगे, रेसिपी सुनते हैं कि बिट्टू रानी अपनी रेसिपी में क्या-क्या बता रही हैं। तो फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए बिट्टो रानी ने वेजिटेबल जो है कट कर ली है। और वेजिटेबल में उन्होंने लिया है प्याज और शिमला मिर्च और पता नहीं क्या-क्या वेजिटेबल लिया है, जिसको उन्होंने कट कर लिया है और कट करके एक बॉल में डाल लिया है। उसके बाद वो उसमें एक पता नहीं कौन-सा पाउडर डालती हैं, लाल मिर्च पाउडर डालती हैं और उसके बाद कहती हैं कि इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ब्लैक का पाउडर। ब्लैक का पाउडर, आप लोग तो जानते ही होंगे ब्लैक का पाउडर क्या होता है। मुझे तो नहीं पता, मैं थोड़ा-सा वो हूँ, अनपढ़ हूँ ना, तो मुझे नहीं पता ब्लैक का पाउडर क्या है। तो ब्लैक का पाउडर आप लोग जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि बिट्टो रानी को पता है ब्लैक का पाउडर क्या होता है, तो वो भी इसमें डाल रही हैं, हो सकता है बहुत महँगा मिलता हो। उसके बाद वो उसमें पता नहीं क्या-क्या झोंक देती हैं, नमक और मेयोनीज़ और डाल के सब मिला देती हैं और कहती हैं कि मुझे तो आता ही नहीं है ये सब, मेरे पतिदेव को सब आता है, क्योंकि वो ना पहले वो होटल में काम करते थे तो उनको सब आता है, मुझे नहीं आता, मैं उन्हीं से सीख-सीख के बनाती हूँ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करती हैं बिट्टू रानी। उसके बाद ना उनके पास बटर नहीं था। जी हाँ गाइज़, तो बटर नहीं था तो बटर की जगह वो देसी घी यूज़ कर रही थीं। तो कह रही थी कि देसी घी भी तो यूज़ क काम करेगा ही, काम नहीं करेगा तो हम काम करवा लेंगे देसी घी से। तो अभी देसी घी को पिघला रही हैं, देसी घी को पिघला के फिर उसमें झोंकेंगी। फिर वो बटर जो अपना देसी घी पिघलाई थी, उसके बाद उसको ब्रेड में लगाती हैं और बोलती हैं कि देखिए मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। बार-बार यही बात बोले जा रही हैं बिट्टू रानी कि देखिए मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन देखिए मैं ज्ञान पूरा दूँगी आप लोगों को। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे-वैसे आप लोग बनाइएगा। भले ही आप कितने भी मास्टर हो, लेकिन मेरी तरह ही बनाइएगा। उसके बाद वो जो बनाती हैं, जो अपना मसाला जो बनाई रहती हैं, उसको बनाकर उसमें रख देती हैं ब्रेड में। फिर कहती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मैं जीवन में पहली बार ब्रेड का सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो आप कृपा करिएगा कि मेरा ये जो सैंडविच है वो बहुत अच्छा बने। तो भगवान भी कहते हैं, चलो देखते हैं कैसा बनाती हो तुम। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वो मसाला रख के ऊपर से ब्रेड लगाकर इतना ज़ोर-ज़ोर से उसको दबाती हैं कि शायद मसाला भी सोच रहा होगा कि कहाँ हम आके फँस गए। बिट्टू रानी के हाथ से हमें इतना दबाई जा रही हैं कि लग रहा है आज हमें दबा के मार ही डालेंगी। फिर उसके बाद बिट्टू रानी का दिमाग घूमता है कि अरे! मेरा सैंडविच मेकर तो बहुत बड़ा है, उसमें तो 1 सैंडविच बनेगा नहीं, 2 बनाना पड़ेगा। फिर वो सोचती हैं कि अब मुझे 2 तैयार करना पड़ेगा, तो फिर वो 2 ब्रेड तैयार करती हैं, उसमें लगाती हैं मसाला, फिर उसको दबाती हैं। फिर उसके बाद वो उसे चढ़ा देती हैं, उसमें रख देती हैं सैंडविच मेकर में। उसके बाद जब वो खोलती हैं तो कहती हैं, "अरे वाह! ये तो बन गया।" उसके बाद गाइज़,
उसके बाद सोचती हैं कि अब ये सैंडविच बन तो गया है लेकिन इसको क्या पलटा जाता है? तो जो उनके जो कैमरामैन हैं उनसे पूछती हैं बिट्टू रानी कि कैमरामैन भाई आप बताओ कि ये सैंडविच पलटा जाता है कि नहीं पलटा जाता है? वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली बार सैंडविच बना रही हैं। फिर वो कहती हैं, "अरे! मेरे जो होटल के जो मेरे पतिदेव हैं, जो होटल में काम करते थे, उनसे पूछती हूँ कि वो सैंडविच को पलटते थे कि नहीं पलटते थे?" फिर वो जाती हैं अपने पतिदेव से पूछने कि, "पतिदेव आप बताइए आपने होटल में कैसे बनाया था? सैंडविच को पलटा जाता है कि नहीं पलटा जाता है?" फिर उनके पतिदेव कहते हैं कि, "नहीं, उसे नहीं पलटा जाता है।" फिर वो वापस आ जाती हैं अपने किचन में। उसके बाद बारी आती है सैंडविच को काटने की। जी हाँ, तो वो जो महान सैंडविच जो कि बिट्टू रानी ने बनाया, बिट्टू रानी के हाथ से बना हुआ महान सैंडविच, उसको काटने की बारी आती है। तब बिट्टू रानी सोचती हैं कि अरे! इतने महान सैंडविच को किससे काटा जाए? फिर वो अपने पतिदेव से पूछती हैं कि पतिदेव इस महान सैंडविच को किस चीज़ से काटा जाए? कौन से अस्त्र-शस्त्र से इसे काटा जाए जिससे कि ये महान सैंडविच और भी ज़्यादा महान हो जाए, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाए? उसके बाद बिट्टू रानी एक चाकू लेती हैं और उसे उस चाकू से उस महान सैंडविच को काटती हैं धीरे-धीरे। काटने के बाद कहती हैं, "ये देखो सैंडविच तैयार हो गया।" और अपने पतिदेव को दिखाती हैं कि देखिए पतिदेव मैंने कैसा महान सैंडविच बनाया है। तो तो इस प्रकार महान बिट्टू रानी ने अपने हाथों द्वारा इतना स्वादिष्ट सैंडविच बनाया, दुनिया का ऐसा सैंडविच जिसे खाकर उनके पतिदेव ने बोला, "वाह! वाह बिट्टू रानी, वाह! कितना स्वादिष्ट सैंडविच तुमने बनाया है।" तो इस प्रकार से बिट्टू रानी के द्वारा बनाई गई सैंडविच की जो विधि है, रेसिपी है, उन्होंने व्याख्या की है इसकी। तो आप लोग भी देखे होंगे कि कितना स्वादिष्ट सैंडविच उन्होंने बनाया है। और जीवन में अपनी पहली बार सैंडविच उन्होंने बनाया है। तो इससे ये पता चलता है कि इनको हीरोइन बनने के अलावा किचन के भी कुछ काम आते हैं। तो इस बात से हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी बिट्टू रानी को किचन के भी काम आते हैं। तो फ्रेंड्स आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये सिर्फ़ कॉमेडी के लिए है, हँसने के लिए है, एन्जॉय करने के लिए है, बाकी इसको दिल पे मत लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।